सत साहेब। प्यारे बच्चों, कल आपको बताया गया था कि घर में शांति अशांति और परमात्मा का वासा कैसे हो, शैतान का वासा कैसे होता है। अगर आप ये बात पूरी तरह से समझ चुके हो तो आओ पहले हम अपने घर को सुधारें और घर को सुधार कर फिर बाहर चलें। लेकिन घर को सुधारने से पहले हमें जो परमात्मा ने घर दिया है उस घर को सुधारना बहुत जरूरी है। हमारा घर एडी से लेके चोटी तक हमारा शरीर है। ये एक ऐसा घर है जिस घर में हम कई सालों तक अपना जीवन बिता के जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये बात आपको समझ आई होगी कि हम एडी से चोटी तक इस शरीर में रहकर अपना समय बिता के जाते हैं। मैं कौन हूँ? अगर मैं ये पहचान कर लूँ तो ये मेरा घर है और मैं इसमें बैठने वाला हूँ, वो कोई और हूँ। मैं कहीं से आया हूँ और मुझे ये घर परमात्मा ने दिया है। और जब ये घर पुराना हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, तो मैं इस घर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। ये विचारधारा अगर मेरी हो जाए तो मुझे ये पता लगेगा कि जैसे परमात्मा ने ये मेरा घर बनाया और मैंने अपने हाथ से घर बनाया, उन दोनों घरों का मिलान करके मैं बिल्कुल एक जैसा बना दूं। कहने का भावार्थ ये है कि जैसा मेरा शरीर है इसमें अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश सारा व्यवस्था है और इसमें 25 प्रकृतियां हैं। इन 5 तत्व 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियों के अनुसार अगर मैं अपने घर की व्यवस्था को बना लेता हूँ तो मेरे द्वारा बनाया गया ईंटों का घर और परमात्मा के द्वारा बना गया ये घर, यानी इसमें भी ईंटें लगी हुई है, कोशिकाएं हैं, सेल लगे हुए हैं। तो इन कोशिकाओं से ये शरीर बना है और हमारे हाथों से ईंटें निकाली है। उन ईंटों को निकालकर हमने अपना घर बनाया है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को तुमने समझ लिया और जान लिया है तो दोनों तरफ एक करके फिर हम चलें, बाहर निकलें। फिर हम अपने अड़ोस पड़ोस और गली गलियारों को सुधारने के लिए चलें और सफाई रखाएं। ये बात पहले आपको बता चुका हूं कि बीमारी हमला किस पे करती है। बीमारी हमला उस पे करती है जो उसके लायक हो, यानी उसको कोई जगह दे दे तो वहां पे बीमारियां हमला करती है। और जहां पर बीमारी को रास्ता ही ना मिले तो वो कहां हमला करेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुमने इस बात को पूरा समझ लिया है तो तन को सुधारो, फिर अपने घर को सुधारो, फिर अपने गली गलियार को सुधारो, फिर अपने गांव की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी हमारे शरीर के अनुसार होनी चाहिए। आप देखते हैं शहरी इलाकों में भी आकाश तत्व का पार्क छोड़ा जाता है और कहीं पे दक्षिण में बसते हैं लोग, कहीं उत्तर में बसते हैं, कहीं पूर्व में, कहीं पश्चिम में। लेकिन सब घरों की जांच करके देखिए, जो रहन सहन है वो सब का एक अलग अलग हिसाब से होगा। दिशा इंसान पे प्रभाव डालती है। दिशा बदलो दशा बदल जाएगी।
और दिशा ना बदलो तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जब तुम गांव को सुधार लेते हो तो फिर तुम चलो हमारे देश और प्रदेश को सुधारने के लिए। पहला नियम आपको क्या बताया कि देश प्रदेश को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा वाले घर को सुधारना है। हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे, पहले अपनी मानसिकता को बदलो। अगर तुम्हारी मानसिकता नहीं बदली तो तुम्हारा घर कदापि नहीं बदल पाएगा। अगर मानसिकता नहीं बदली और घर नहीं बदला तो तुम देश प्रदेश को कभी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा तो अगर शुद्ध रह जाएगी तो हमारा देश प्रदेश भी शुद्ध ही बन जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को जरूर याद रखना कि व्यवस्थाएं जो होती है वो व्यवस्थाएं भी हमारे प्रारब्ध के कारण होती है। कुछ लोगों का मत ऐसा होता है कि जो मेहनत करते हैं वो गरीबी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं वो लोग गरीबी में पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इस बात का जांच करके देखो, एक गरीब आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। गरीब आदमी सुबह से शाम तक बोझा ढोता है, सुबह से शाम तक कार्य करता है और सारा जीवन अपना उस कार्य में बिता देता है, लेकिन अपनी कार्यशैली को कहीं इधर उधर नहीं हिलने देता, बदलता नहीं है। तो जरा सोचो वो धनवान क्यों नहीं हुआ। एक इंसान बिल्कुल गरीब घर में जन्म के और वो अपनी कार्यशैली को बदलता रहता है, वो धनवान हो जाता है। एक इंसान बहुत बड़ा धनवान बन के भी और तीसरी पीढ़ी उसकी गरीब हो जाती है। इसके बारे में तो शायद आपने कभी विचार ही नहीं किया होगा। आप तो एक ही बात जानते हैं कि तुम ज्यादा मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेहनत के साथ रहमत होती है। हमारा 10% आगे का भाग रहमत होता है दिमाग का, और हमारी गर्दन के पीछे यानी यहाँ पर चोटी के नीचे 90% रहमत होती है। रहमत और मेहनत दोनों इकट्ठी जुड़ जाती है तो 100% फायदा होता है। नहीं तो 10% मेहनत करके इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी से ही माथा मारता चला जाता है, और जिसके पल्ले रहमत होती है तो फिर वो गरीबी से बाहर निकल के अपना जीवन अच्छा व्यापन करता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को आप समझते हो और जानते हो तो अपने अंदर के जो पहले बता चुका हूं उन दोषों से तुम मुक्त हो जाओ। और दोषों से मुक्त होकर पहला नियम ये है, तुम बदलो जग बदलेगा। तुम एक समय अच्छी शिक्षा प्राप्त करो पहले और फिर आगे चलो दूसरों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना, ये पक्का सौदा है। सौदा पक्का एक ही होता है परमात्मा के नाम का। परमात्मा कहाँ पे बसता है? वो हमारे हृदय में होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। दया, धर्म, शांति, अशांति, मोहजाल, प्रेम, ये सब हृदय के साथ जुड़े हुए होते हैं। और हमारे हृदय से जो खून की धाराएं बहती है, नाड़ियों में खून बहता है, वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है। और इस फेफड़े से जो हवा आती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन भी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। ऑक्सीजन हमारे खून को गर्म रखता है। जब इंसान के दिमाग में पूरी ऑक्सीजन ना पहुंचे तो फिर क्या होता है? उस इंसान का दिमाग कमजोर होता चलता है। ऑक्सीजन का मतलब है कि वो जीवन देने वाली गैस। इसी प्रकार हमारा हृदय अगर कमजोर हो जाता है तो फिर हमारा दिमाग भी कमजोर हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम बदलो और फिर घर को बदलो, फिर हमारे देश प्रदेश को बदलो। और देश की स्थिति आज देखते हैं, नहीं कहना चाहता था लेकिन आज थोड़ी सी मजबूरी है कहने के लिए, क्योंकि जब किसी संत महात्मा के सामने अन्याय होता हो और किसी संत महात्मा के साथ ऐसी दुर्दशा होती हो देश की, तो वो बैठा बैठा देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो तो तुम जरा अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल कर देखो। लेकिन आज एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप वृक्ष को देखिए, जब पतझड़ आता है तो पतझड़ आता है तो वृक्ष कैसे लगता है, बिल्कुल सूख चुका है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में जब वसंत बहार आती है तो वही वृक्ष फूट जल के और बाहर आ जाता है, यानी उसकी कुंपल फूट जाती हैं, हरियाली हो जाती है। इसका मतलब क्या निकला? वो हरापन अंदर था कि बाहर था? वो वृक्ष के अंदर से हरा था, बाहर से सूखा था। इसी प्रकार हमारे अंदर की हरियाली है, वो हम अंदर से बसंत ले आएंगे तो वो बाहर आएगी। आज का इंसान टॉप 10 को देखता है, यानी ऊपर वाली चीज को देखता है, और हमारी फाउंडेशन को कभी नहीं देखता, वो हमारी बुनियाद को कभी नहीं देखता, वो हमारी नींव को कभी नहीं देखता। 90% नींव होती है और 10% ऊपर टॉप 10 होता है। 10% नींव में खर्चा होता है और बाहर वाली बिल्डिंग बनाते देर नहीं लगती। नींव मजबूत होगी तो वो बिल्डिंग ढहेगी नहीं, और नींव कमजोर होती है तो वो बिल्डिंग ढह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम मेरी इस बात को समझते हो और जानते हो तो पहले अपनी नींव मजबूत कर लीजिए। और आज देश में जैसे हालात हो रहे हैं, इन हालातों की स्थिति देखते हुए तुम अपने अंदर से प्रेम को जगाना शुरू कर दो। प्रेम जगाया तो तुम किसी इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं देखोगे, भूखे मरते हुए नहीं देखोगे, कोई तड़पते हुए भी नहीं देखोगे। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, शैतानियत है, तो तुम किसी को मरते हुए देख के खुशी मनाओगे। बड़ा आनंद आएगा तुम्हें, दूसरा तंग पाता है तो। दूसरा जब दुखी होता है तो तुम हंसते हो, लेकिन ऊपर वाला कहता है परमात्मा कि बेटे, तू दूसरे को दुखी देखकर हंसता है तो तेरी हंसी एक दिन रोने में पलट जाएगी। हंसाने वाला हमेशा हंसता है, रुलाने वाला हमेशा रोता है। इसी प्रकार अगर हम अपने अंदर का परिवर्तन कर लें तो हमारे अंदर की हरियाली है वो बाहर आ जाएगी, बसंत बाहर आ जाएगी। फिर एक अनुभव और करके देखिए, जो इंसान भूरे रंग के होते हैं बिल्कुल, वो अंदर से काले होते हैं। लेकिन बुरा मत मानना मेरी बातों का, इसको स्पष्ट करके बताऊंगा। जो इंसान ऊपर से काले होते हैं वो अंदर से भूरे होते हैं, कहने का मतलब अंदर से सफेद होते हैं। लेकिन फिर चलिए इसका जजमेंट कैसे लें, इसको न्याय प्रणाली में कैसे ढालें। जिस इंसान का रंग भूरा है और उसके जन्म और प्रारब्ध के संस्कार भूरे हैं, तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ ही एक जैसा होता है। यानी वो देखने में भी तो सुंदर होता है, उसके अंदर से देखें तो भी सुंदर होता है, उसकी विचारधारा भी सुंदर होती है, उसकी कार्य प्रणाली भी सुंदर होती है। जो इंसान ऊपर से काले रंग का है और उसके जन्म से संस्कार ही काले हैं और उसका कार्यक्रम भी काला है, तो वो ऊपर से भी तो काला है और अंदर से भी काला है। इसलिए मेरी बात को पूरा समझ के इसके बारे में जांच करके देखना है। कभी भूरे रंग वाले यूं सोच ले कि मुझे कह दिया, नहीं। भूरे रंग वालों को नहीं, काले रंग वालों को भी नहीं। ये रंग अंदर हमारे संस्कारों पर निर्भर करते हैं कि हमारे प्रारब्ध के संस्कार क्या हैं और मौजूदा वर्तमान के संस्कार क्या हैं।
जैसा हमारा संस्कार होता है वैसा ही हम कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम अपने घर को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सारी की सारी बदल जाए। अगर आज तुम गरीब हो तो तुम संस्कारों को बदलो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो अमीर हो जाएगी और तुम्हारे घर में हर समय दिवाली मनेगी, हर समय तुम्हारे घर में उजाला होता रहेगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को तुमने समझा और जाना है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी बात समझ ना आई है तो अनलाइक भी करिए। अनलाइक करने के साथ कमेंट भी लिखिए कि मेरी कौन सी बातें गलत है। एक महापुरुष ऐसा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उसका कि वो हमारे वीडियो को अनलाइक करता है। तो मैं तो परमात्मा से अरदास करता हूँ अनलाइक करने वाले को कि परमात्मा उसकी लंबी उम्र करे और उसको और सद्बुद्धि दे। लेकिन ये भी कहता हूँ कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास या अपने साथियों के साथ और शेयर कर दे, ताकि अनलाइक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे ये पता लग जाए कि देश में ऐसे लोग भी बसते हैं जो शांति नहीं चाहते, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ज्ञान नहीं चाहते, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो किसी को हंसता हुआ नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो जुड़े हुए को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हंसते को रुलाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो चढ़ते हुए को गिराना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अनलाइक करने वाले का भी धन्यवाद, लाइक करने वाले का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जो कर्म करता है वो भरता है, लेकिन शांति और अशांति के लिए ये जरूरी है कि जो देश में अशांति चाहते हैं वो तो मेरे पास अभी एक ही आता है, एक ही आदमी ऐसा है जो अशांति चाहता है, उसका भी धन्यवाद है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही। और मैं ये सोचूंगा, ये समझूंगा कि आज आप बहुत सी बातें समझोगे और समझकर अपने आप का परिवर्तन करोगे, परिवर्तन करके और हमेशा हमेशा के लिए भाईचारा बढ़ाते रहोगे और सबको एक समान समझते रहोगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, परमात्मा तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा खुशियों के पैगाम आपको मिलते रहें और भाईचारा बढ़ते रहें, सबके साथ प्रेम और शांति के साथ जीवन बिताएं। सत साहिब।